Hello dear students, this is Sartaj sir from English speaking classes. Today I am going to teach you about the third class. थर्ड क्लास हमारी क्या है उसके बारे में हमें जानना है। अभी हम दो क्लास जो हमने पीछे लास्ट वीडियो में देखी हैं उन दोनों की दोनों क्लासेस पे कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं, किस तरीके से हमें प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस दोनों क्लासेस की हम करेंगे एक साथ ही, और क्योंकि सारी क्लासेस जितनी भी करते जाएंगे सभी की हम प्रैक्टिस करते चलेंगे। फर्स्ट क्लास थी हमारी, फर्स्ट क्लास का जो हमारा टाइम वर्ड था इजेमार था, और सेकंड क्लास का जो हमारा टाइम वर्ड था वोजवर था। दोनों की दोनों क्लासेस ने अलग अलग कंडीशन के काम को बोला था। इजेमार टाइम वर्ड जो था हमारा, जो प्रेजेंट का काम जारी बोलने के लिए हमने यूज़ किया था, क्योंकि इंग्लिश बोलने के लिए जो हमें ज़्यादातर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारा वो टाइम वर्ड ही होता है। टाइम वर्ड होता है अलग अलग कंडीशन के काम को बताता है। टाइम वर्ड जो इजेमार है हमारा, इसने उस कंडीशन के काम को बोला है जो काम जारी है। सेकंड टाइम वर्ड हमारा आया था जिसका नाम वोजवर था। वोजवर जो था हमारा पास्ट के काम को जारी वाले काम को बोलने के लिए हमने यूज किया था। जो पास्ट का काम जारी था उसको बोलने के लिए हमने टाइम वर्ड वोजवर का यूज किया था। थर्ड जो हमारा टाइम वर्ड है वो कौन सा टाइम वर्ड है, कौन सी कंडीशन के काम को बोलता है वो हमें देखना है। जैसे हमने फर्स्ट क्लास में सेकंड क्लास में दोनों में 3 रूल्स यूज किए थे, रूल नंबर फर्स्ट एंड रूल नंबर सेकंड एंड रूल नंबर थर्ड। 6 रूल्स होते हैं जो इंग्लिश को बोलने के लिए हमारे यूजफुल होते हैं। फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड रूल को हम साथ में लेकर के चल रहे हैं। जैसे जैसे हम टाइम वर्ड चेंज करते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारी क्लासेस बढ़ती चली जा रही हैं। 2 क्लासेस हमारी बन चुकी हैं, जो फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास बनी है जिसका टाइम वर्ड इजेमार एंड वोजवर है। थर्ड जो हमारा काम होगा वो काम होगा हमारा फ्यूचर का। हमने प्रेजेंट का काम जारी, पास्ट का काम जारी, इन दोनों काम जारी की हमने बात की है। अब हम जो बात करते हैं उसकी बात करते हैं जो हमारा काम जारी होगा। 3 ही टाइम हमारे होते हैं। 3 कौन कौन से टाइम है? प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट एंड पास्ट की हमने बात की थी, अब हम उस पर थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, फर्स्ट क्लास वाली वीडियो में एंड सेकंड क्लास वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था आपको प्रैक्टिस साथ ही साथ में करके लेकर चलनी है। फर्स्ट क्लास में जो आपने टाइम वर्ड यूज किया था इजेमार एंड सेकंड क्लास में जो हमने टाइम वर्ड यूज किया था वोजवर, दोनों की हमें प्रैक्टिस किस तरीके से करनी है। कोई भी हमें एक एक्शन ले लेना है, क्योंकि हम हर किसी क्लास में एक्शन को चेंज कर सकते हैं, किसी भी रूल में जाकर के हम एक्शन को चेंज कर सकते हैं। हमें क्या करना है कि कोई सा भी एक एक्शन ले लेना है और उस एक्शन को हमें दोनों की दोनों क्लासेस पे विजिट कराना है, उसके बाद हमें उसको बोलना होगा। जैसे हमने कोई सा भी एक एक्शन ले लिया, एक्शन हमने लिया स्पीक इंग्लिश, स्पीक इंग्लिश, ये हमने एक्शन लिया और हम दोनों की दोनों क्लासेस पे हम बोलेंगे। जैसे क्लास नंबर फर्स्ट थी हमारी जिसका टाइम वर्ड इजेमार है, और क्लास नंबर सेकंड जिसका टाइम वर्ड वोजवर है। अब हमने एक एक्शन ले लिया स्पीक इंग्लिश, अब हम इसको प्रैक्टिस में लेते हैं, किस तरीके से हमें प्रैक्टिस में लेना है। 3 रूल्स हुए थे, 6 डूअर्स थे हमारे, 6 के 6 डूअर्स पे 3 के 3 रूल्स पे हमें प्रैक्टिस करनी है। तो हमने क्या किया, स्पीक इंग्लिश एक्शन ले लिया और 6 के 6 डूअर्स के साथ में दोनों के दोनों क्लासेस पे बोला। एग्जाम्पल, एक्शन क्या है हमारा? स्पीक इंग्लिश। हमने बोला आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, यू आर स्पीकिंग इंग्लिश, सी इज स्पीकिंग इंग्लिश, ही इज स्पीकिंग इंग्लिश, दे आर स्पीकिंग इंग्लिश, वी आर स्पीकिंग इंग्लिश। रूल नंबर फर्स्ट हुआ। रूल नंबर सेकंड पे हम लेकर के गए आई एम नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, यू आर नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, सी इज नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, ही इज नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, एंड दे आर नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, एंड वी आर नॉट स्पीकिंग इंग्लिश। इसी तरीके से हम रूल नंबर थर्ड पे भी लेके जाएंगे। एम आई स्पीकिंग इंग्लिश, आर यू स्पीकिंग इंग्लिश, इज सी स्पीकिंग इंग्लिश, इज ही स्पीकिंग इंग्लिश, आर दे स्पीकिंग इंग्लिश, एंड आर वी स्पीकिंग इंग्लिश। कौन सी कंडीशन के काम को बोला? उस कंडीशन के काम को बोला जो काम जारी है। अब मैंने रूल नंबर फर्स्ट, रूल नंबर सेकंड, यू नो वेरी वेल दैट क्यों यूज किया है मैंने इसको, कि मैंने रूल नंबर फर्स्ट एंड रूल नंबर सेकंड का इसलिए यूज किया है कि मेरे पास इंफॉर्मेशन है। रूल नंबर थर्ड का मैंने जानकारी लेने के लिए यूज किया है। ये मेरी फर्स्ट क्लास पे प्रैक्टिस हो गई। इसी तरीके से मैंने एक एक्शन लिया था स्पीक इंग्लिश। आपको हर किसी एक्शन को, जो क्लासेस के एक्शन है, जिस भी एक्शन को आपको याद रखना है उस एक्शन को आपको क्लास पे ले जाकर के बोलना होगा। सेकंड क्लास थी हमारी वोजवर। वोजवर पे हमें भी इसी तरीके से प्रैक्टिस करनी है। पहले हमें कुछ टेंस नोटबुक पे लिख लेना है, उसके बाद हमें अपने टंग की प्रैक्टिस करनी है एक्शन को चेंज करके। तो हमने एक्शन दूसरी क्लास ली हमने वोजवर। वोजवर जो हमारी क्लास है उस कंडीशन के काम को बोलने के लिए जो काम जारी था, अब हमने उस पर भी एक्शन ले लिया और एक्शन की आईएनजी फॉर्म हमने यूज की। हमने बोला आई वॉज स्पीकिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल रहा था। यू वर स्पीकिंग इंग्लिश, शी वॉज स्पीकिंग इंग्लिश, ही वॉज स्पीकिंग इंग्लिश,
दे वर स्पीकिंग इंग्लिश, वी वर स्पीकिंग इंग्लिश। अब मैंने मना किया इसको, मेरे पास इंफॉर्मेशन तो है बट नेगेटिव में मैंने इसको बोला, आई वॉज नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, यू आर नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, शी वॉज नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, he was not speaking English and they were not speaking English and we were not speaking English। मैंने अब रूल नंबर 3 पे इसको लेकर गया, was I speaking English, were you speaking English, was she speaking English, was he speaking English, were they speaking English and were we speaking English। दोनों की दोनों क्लासेस पे आपको इसी तरीके से प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद आपको क्वेश्चन भी करना है, अपने आप से क्वेश्चन करना है, अपने आप से आपको रिप्लाई देना होगा, यानी कि एक्शन चेंज करके आपको क्वेश्चन करना है और रिप्लाई देना है। अब हम बात करते हैं थर्ड क्लास की। थर्ड क्लास का हमारा टाइम वर्ड क्या है और किस तरीके से हमें इसको बोलना होगा, कौन सी कंडीशन का काम बोलना है। प्रेजेंट का काम जारी बोला हमने, पास्ट का काम जारी बोला, अब फ्यूचर का जो काम जारी होगा उसको बोलने के लिए हमारा टाइम वर्ड क्या होगा। थर्ड क्लास है हमारी। थर्ड क्लास आई, इसका टाइम वर्ड हमारा क्या है। इसका जो टाइम वर्ड है हमारा वो सिंगल ही टाइम वर्ड है, विल बी, बट ये पेयर टाइम वर्ड है। विल बी अपने आप में एक टाइम वर्ड है, बी भी अपने आप में एक टाइम वर्ड है, दोनों ने पार्टिसिपेट होकर के एक टाइम वर्ड बनाया है। वो टाइम वर्ड बनाया है इन्होंने, जो काम जारी होगा फ्यूचर में उसको बोलने के लिए हमने टाइम वर्ड विल बी का यूज किया है। एक इमेजिनेशन में भी चला जाएगा, जब हम किसी भी चीज की इमेजिन करते हैं और उस काम को हम फ्यूचर में जो काम जारी होगा उसमें लेकर के जाते हैं। टाइम वर्ड हुआ हमारा विल बी। अब हर कोई सा टाइम वर्ड अपने साथ एक्शन के अलग अलग फॉर्म्स लेकर के आता है। अभी तक दोनों के दोनों टाइम वर्ड्स ने जो अपने साथ एक्शन की फॉर्म का सिलेक्शन किया था वो एक्शन की आईएनजी फॉर्म का ही सिलेक्शन किया था। अब विल बी हमारा टाइम वर्ड हुआ, विल बी जो है अपने साथ, ये भी अपने साथ एक्शन की आईएनजी फॉर्म का ही सिलेक्शन करेगा। एक्शन प्लस आईएनजी फॉर्म। टाइम वर्ड हुआ हमारा विल बी और एक्शन की आईएनजी फॉर्म इसके साथ आ गई। हिंदी में जो हम देखेंगे उस कंडीशन के काम को बोलेंगे जो काम जारी होगा। हमने प्रेजेंट की बात की, पास्ट की बात की, अब हम फ्यूचर की बात करते हैं। हिंदी इसकी होगी रहा, होगा एंड रही, होगी। ये हमारी क्लास की डायरेक्शन हो गई, जिसके थ्रू हम एक क्लास को बनाएंगे। अभी हमने टाइम वर्ड को देख लिया, हमें जो क्लास बनाने के लिए जरूरत पड़ती है टाइम वर्ड की जरूरत पड़ती है, और टाइम वर्ड के साथ ही उसकी एक्शन की आईएनजी फॉर्म, एक्शन की फॉर्म्स की जरूरत पड़ती है। जैसे टाइम वर्ड हमारा विल बी आया, विल बी ने अपने साथ एक्शन की आईएनजी फॉर्म का सिलेक्शन किया है। क्लास थर्ड है हमारी और प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर की हम बात कर रहे हैं। अब हम इसको रूल्स पे लेकर के जाते हैं। रूल नंबर फर्स्ट है हमारा डूअर प्लस टाइम वर्ड प्लस एक्शन। ये क्या हुआ हमारा रूल नंबर फर्स्ट हुआ। तीन ही रूल्स को हम लेकर के चल रहे हैं। टाइम वर्ड इज एम आर में इज एम आर 3 थे, वॉज वर में 2 थे, वॉज एंड वर इसमें सिंगल ही है। आई एंड वी के साथ में जो यूज होता है वो हमारा सेल यूज होता है, सेल भी, बट हम सभी के साथ में जो यूज करेंगे विल भी ही यूज करेंगे, ये भी सही है। अब हमें सभी के साथ में विल भी यूज करना है। जो हमारे डूवर्स हैं, डूवर्स हमें देखना है कौन कौन से डूवर्स हैं। आई, यू, सी, ही, दे एंड वी। ये हमारे 6 के 6 डूवर्स हो गए। अब सभी के साथ में हमें विल भी ही यूज करनी है, एक्शन की आईएनजी फॉर्म लिखनी है। हमने जो यूज किया आई विल बी टीचिंग द क्लास। आई विल बी टीचिंग द क्लास, मैं क्लास पढ़ा रहा हूँगा। ये फ्यूचर की मैंने बात की। अपने माइंड में एक इमेजिनेशन कर रहा हूँ कि फ्यूचर में 1 साल बाद, 2 साल बाद, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 10 दिन बाद, जब भी मैं क्लास पढ़ा रहा हूँगा, फ्यूचर की मैंने इमेजिनेशन की। मैंने अपने बारे में बोला क्योंकि मेरे पास इंफॉर्मेशन है, इसलिए मैंने बोला। यू के लिए बोला मैंने यू विल बी टीचिंग द क्लास, आप क्लास पढ़ा रहे हैं। मैंने सी के लिए यूज करना है सी विल बी टीचिंग द क्लास।
अब ही के लिए मैं यूज करूंगा ही विल बी टीचिंग द क्लास। दे के लिए मैंने यूज किया दे विल बी टीचिंग द क्लास। वी के लिए मैंने यूज किया वी विल बी टीचिंग द क्लास। मैंने सभी के बारे में बोल दिया क्योंकि मेरे पास इंफॉर्मेशन है, इसलिए मैंने बोल दिया। अब मैं इसकी हिंदी देखता हूं कि मेरी हिंदी इसकी क्या जाती है। मैंने बोला आई विल बी टीचिंग द क्लास, मैं क्लास पढ़ा रहा हूंगा। यू के लिए बोला मैंने यू विल बी टीचिंग द क्लास, आप क्लास पढ़ा रहे होंगे। सी के लिए मैंने बोला सी विल बी टीचिंग द क्लास, वह क्लास पढ़ा रही होगी। ही के लिए बोला मैंने ही विल बी टीचिंग द क्लास, वह क्लास पढ़ा रहा होगा। दे के लिए मैंने बोला दूसरे ग्रुप वालों के लिए दे विल बी टीचिंग द क्लास, वे क्लास पढ़ा रहे होंगे। और मैंने अपने लिए बोला वी विल बी टीचिंग द क्लास। ये था मेरा रूल नंबर फर्स्ट। रूल नंबर फर्स्ट में मुझे ऐसे ही यूज करना है। अब मैंने रूल नंबर फर्स्ट को क्यों बोला, क्योंकि मेरे पास इंफॉर्मेशन है, इसलिए मैंने बोल दिया 6 के 6 डूअर्स पे। अब हमें देखना है जो रूल नंबर सेकंड है। रूल नंबर सेकंड का जो रोल है हमारा, क्या उसका रोल होता है। रूल नंबर सेकंड का जो हमारा रोल होता है, किसी भी काम के, हमारे पास किसी भी काम की इंफॉर्मेशन है बट निगेटिव है, उस काम को बोलने के लिए हम रूल नंबर सेकंड का यूज करते हैं। नंबर सेकंड है मेरा डूअर, टाइम वर्ड, नॉट प्लस एक्शन। ये मेरा रूल नंबर सेकंड हो गया। अब मैंने डूअर्स देखे कौन कौन से हैं, आई, यू, शी, ही, दे एंड वी। अब सभी के साथ में मुझे विल भी ही रखना है, बट आपको एक कंडीशन का ध्यान रखना है। ये मेरा जो टाइम वर्ड है विल बी पेयर टाइम वर्ड है। आगे भी काफी सारे पेयर टाइम वर्ड्स आएंगे, उन पेयर टाइम वर्ड्स के साथ वही कंडीशन अप्लाई करनी है आपको रूल नंबर सेकंड एंड थर्ड में, जो कंडीशन मैं इस वाले टाइम वर्ड के साथ में अप्लाई कर रहा हूं। पेयर टाइम वर्ड है, विल भी अपने आप में एक टाइम वर्ड है, बी भी अपने आप में एक टाइम वर्ड है। दोनों के दोनों टाइम वर्ड्स एक टाइम वर्ड इन्होंने बनाया उस काम को बोलने के लिए जो काम फ्यूचर में जारी होगा। अब इसके साथ में हमें क्या कंडीशन रखनी है, हमें क्या रखना है, जहां कहीं भी किसी भी क्लास में पेयर टाइम वर्ड आता है और पेयर टाइम वर्ड हम रूल नंबर सेकंड या रूल नंबर थर्ड पे उसको लेकर के जाते हैं, जब हम उसको रूल नंबर सेकंड पे लेकर के जाएंगे तो हमें क्या करना होगा, टाइम वर्ड एंड दोनों टाइम वर्ड के बीच में ही हमें नोट को फंसाना होगा, क्योंकि नोट जो है हमारा रूल नंबर सेकंड में आता है। इसलिए हमें क्या करना होगा कि रूल नंबर सेकंड में जब हम नोट को रखेंगे तो दोनों पेयर टाइम वर्ड के बीच में हमें नोट को रखना होगा, क्योंकि मेन जो इसमें टाइम वर्ड है हमारा विल है और बी जो इसके साथ में आया है ये इसका पेयर टाइम वर्ड है। इसलिए हमने क्या करना है, जितने भी हमारे पेयर टाइम वर्ड्स आएंगे उन पेयर टाइम वर्ड्स के बीच में हमें नोट को फंसाना होगा। जैसे हमने देखा आई विल नॉट बी टीचिंग द क्लास। मैं क्लास नहीं पढ़ा रहा हूं। मैंने बोला अपने माइंड में इमेजिनेशन की, मैं क्लास नहीं पढ़ा रहा हूं। यहां पे मैं कोई सा भी एक्शन रख सकता हूं, बट उस एक्शन की उसके साथ में आईएनजी फॉर्म का यूज करूंगा। मैंने यू के साथ बोला यू विल नॉट बी टीचिंग द क्लास, आप क्लास नहीं पढ़ा रहे होंगे। सी के लिए बोला मैंने सी विल नॉट बी टीचिंग द क्लास, वह क्लास नहीं पढ़ा रही होगी। ही के लिए मैंने यूज किया ही विल नॉट बी टीचिंग द क्लास, वह क्लास नहीं पढ़ा रहा होगा। दे के लिए मैंने यूज किया दे विल नॉट बी टीचिंग द क्लास। एंड वी के लिए मैंने यूज किया वी विल नॉट बी टीचिंग द क्लास। मैंने आपको बताया है कि जैसे आई एंड वी के साथ में जो हमें यूज करना है, शैल भी यूज करना है, बट विल बी भी सभी के साथ में राइट है। अब ये हो गया हमारा रूल नंबर फर्स्ट एंड रूल नंबर सेकंड। रूल नंबर फर्स्ट, रूल नंबर सेकंड मैंने इसलिए यूज किया, दोनों के काम की मेरे पास इंफॉर्मेशन है, चाहे काम की कंडीशन चेंज हो रही है, काम की कंडीशन पॉजिटिव है, निगेटिव है, बट क्या है कि दोनों के दोनों काम की मेरे पास इंफॉर्मेशन है। ये जो हमारी डायरेक्शन है ये मेन है। आप नोट्स भी साथ में बना करके लेके, वैसे तो मैं आपको पीडीएफ फाइल सेंड कर रहा हूँ, पीडीएफ का लिंक मैं आपको दे रहा हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंट आउट निकलवा सकते हो। अगर इस तरीके से आपको नोट्स बनाने हैं तो ऐसे भी आप नोट्स बना सकते हो। आप नोट्स इसी तरीके से बना सकते हो
और अब हम बात करते हैं थर्ड रूल की। रूल नंबर थर्ड हमारा क्या कहता है? रूल नंबर थर्ड का जो रूल होता है, जब हमारे पास किसी काम की जानकारी नहीं होती है, हमें जानकारी लेने के लिए रूल नंबर थर्ड का यूज करना। टाइम वर्ड, डूअर प्लस एक्शन, ये है मेरा रूल नंबर थर्ड। अब डूअर हमारे कौन कौन से हैं आपको अच्छे तरीके से पता चल गया होगा। डूअर कौन कौन से हैं हमारे, एक ट्यून भी बन करके आई थी हमारी IUC देवी की। डूअर देखे हमने IUC, ही, दे एंड वी। अब टाइम वर्ड पेयर टाइम वर्ड है हमारा ये। अब जो हमने यहां पे देखा रूल नंबर थर्ड में जब पेयर टाइम वर्ड आया, तो रूल नंबर थर्ड में जो हमारा पेयर टाइम वर्ड आएगा तो हमें क्या करना है, पेयर टाइम वर्ड के बीच में हमें डूअर को फंसाना होगा। किस तरीके से? जैसे हमने रखा विल आई बी टीचिंग द क्लास, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है क्लास और फुल फॉर्म नीचे दे दी थी। तो विल आई बी टीचिंग द क्लास, मैं कंफर्म कर रहा हूं क्या मैं क्लास पढ़ा रहा हूंगा। यू के लिए विल यू बी टीचिंग द क्लास, क्या तुम क्लास पढ़ा रहे होंगे। सी के लिए मैंने यूज किया विल शी बी टीचिंग द क्लास, क्या वह क्लास पढ़ा रही होगी। ही के लिए मैंने यूज किया विल ही बी टीचिंग द क्लास, क्या वह क्लास पढ़ा रहा होगा। दे के लिए मैंने यूज किया विल दे बी टीचिंग द क्लास, क्या वे क्लास पढ़ा रहे होंगे। वी के लिए मैंने यूज किया विल वी बी टीचिंग द क्लास, क्या हम क्लास पढ़ा रहे होंगे। ये मेरी क्लास नंबर थर्ड कंप्लीट है। अब इसमें हमें क्या देखना है, एक्शंस और देखना है। कुछ एक्शंस हमें याद करना है, जैसे हमने क्लास वाइज कुछ एक्शंस रखे हैं, क्योंकि हमें अपनी वोकेबुलरी पे भी ध्यान देना है और हमें ज़्यादा से ज़्यादा एक्शंस भी याद रखना है। तो हम इसी तरीके से एक्शंस को याद रख सकते हैं। हर किसी क्लास में हमने कुछ ना कुछ एक्शंस याद करने हैं, इसमें भी हमें कुछ एक्शंस लिखने होंगे। वो एक्शंस हमारी क्या है, क्योंकि एक्शन क्या होता है कि हमें हर किसी एक्शंस को क्लास पे ले जा करके उसको प्रैक्टिस में लेना होता है, ताकि हम उसको अच्छे तरीके से याद रख सकें। अब हमने क्या देखा, हमने रूल नंबर फर्स्ट, रूल नंबर सेकंड, रूल नंबर थर्ड, तीनों के तीनों रूल्स यूज कर लिए। अब हम एक्शन देखते हैं कि एक्शंस हमारे इसके कौन कौन से आते हैं। एक्शंस की हमने लिस्ट बनाई। जैसे देखा हमने अर्न मनी, पैसा कमाना, स्पेंड मनी, पैसा खर्च करना, सेंड मनी, पैसा भेजना, टेक मनी, पैसा लेना, गिव मनी, पैसा देना, मिंट मनी, पैसा छापना, लैंड मनी, पैसा उधार देना, बोरो मनी, पैसा उधार लेना, आस्क मनी, पैसा मांगना, कैच द बस, बस पकड़ना, मिस द बस, गेट ऑन द बस, बस में चढ़ना, गेट ऑफ द बस, बस से उतरना,
जंप ऑफ द बस, बस से कूदना। वॉश द क्लॉथ्स, कपड़े धोना। आयरन द क्लॉथ्स, कपड़ों पर प्रेस करना। एयर द क्लॉथ्स, कपड़े सुखाना। रिंस द क्लॉथ, कपड़े खंगालना। ये हमारे एक्शंस हो गए हैं। अब हमें क्या काम करना है, हमें किसी एक एक्शन को ले लेना है और एक एक्शन को लेने के बाद में हमें इस क्लास पे टेंस बनाना है। जब हम टेंस बना लेंगे, टेंस बनाने के बाद हमें क्या करना है, उस पर प्रैक्टिस करनी है। जैसे मैंने एक एक्शन ले लिया, अर्न द मनी, पैसा कमाना। अब मैं इसको क्लास नंबर 3 पे लेकर के गया। वैसे तो मैं तीनों की तीनों क्लासेस पे इसमें का किसी का भी एक एक्शन लेकर के और तीनों की तीनों क्लास पे प्रैक्टिस करूंगा, बट बनाऊंगा जो मैं सेंटेंस नोटबुक पे अपनी, वो एक इसमें से ही एक्शन लेकर के और इसी क्लास पे मुझे बनाने होंगे, बट बोलने तीनों की तीनों क्लासेस पे होंगे। अब मैंने एक एक्शन ले लिया, अर्न द मनी। मैंने बोलना स्टार्ट किया रूल नंबर 1, रूल नंबर 2 एंड रूल नंबर 3 पर। मैंने बोला आई विल बी अर्निंग द मनी, मैं पैसा कमा रहा हूँगा। यू विल बी अर्निंग द मनी, शी विल बी अर्निंग द मनी, ही विल बी अर्निंग द मनी, दे विल बी अर्निंग द मनी एंड वी विल बी अर्निंग द मनी। रूल नंबर 2 पे लेकर गए, I will not be earning the money, you will not be earning the money, she will not be earning the money, he will not be earning the money, they will not be earning the money, we will not be earning the money। रूल नंबर 3 पे लेकर के गया, will I be earning the money, will you be earning the money, will she be earning the money, will he be earning the money, will they be earning the money and will we be earning the money। इसी तरीके से हम सारे के सारे एक्शंस पे प्रैक्टिस करेंगे। जितनी हम ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना हमारे लिए बेटर रहेगा। अब हमारी ये क्लास कंप्लीट हो चुकी है। आप इसको इसी पे प्रैक्टिस कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कीजिएगा और क्वेश्चन भी अपने आप से पुटअप कीजिएगा। अपने आप से क्वेश्चन करना है और अपने आप से आंसर देना है। अगर आपका पास कोई प्रैक्टिस के लिए नहीं है तो आप खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। अदरवाइज़ आपका कोई फ्रेंड है, कोई भी आपके साथ में जो प्रैक्टिस कर सकता है, तो उसके साथ में आप प्रैक्टिस कीजिएगा। यही आपका बेस्ट वे रहेगा प्रैक्टिस करने का।